मई के महीने में आप इन सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में या ओपन बालकनी में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये कौन सी सब्जियां हैं और इन्हें किस तरीके से लगाना है, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है जब इन सब्जियों को हम लगाते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। वैसे तो कोशिश करूंगी कि सारी बातें बताऊं, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहली जो सब्ज़ी या बीज आप लगा सकते हैं वो है पालक। पालक बहुत आसानी से 10 से 12 इंच के कंटेनर में ग्रो हो जाता है। पालक के पौधे को जब आप लगा रहे हैं, जब बीज लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि 1 से 2 दिनों तक शेड में रखिए। जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, 3 से 4 दिनों में स्टार्ट हो जाता है, तब इसे धूप में रखिए। लेकिन मिट्टी को इस तरीके से बनाइए कि मिट्टी भुरभुरी रहे। पालक में एक प्रॉब्लम आती है कि पत्ते इसके बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो चावल का पानी दिया करें, यानी कि घर में जो राइस बनाने के पहले आप वॉश करते हैं उस पानी को रेगुलर दिया करें। और जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं उस वक्त ही वर्मी कंपोस्ट 30% ज़रूर मिलाएं। गर्मियों में मॉर्निंग में ही पानी दे दीजिए ताकि मिट्टी पूरे दिन बिल्कुल ड्राई ना हो। यदि ज़्यादा ड्राई होगी सॉइल तो इसकी पत्तियां बढ़ेंगी नहीं और मुरझाना शुरू हो जाएंगी। इन सब्जियों को घर का बना हुआ ह्यूमिक एसिड देना है, जो वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली। यानी कि पत्तेदार सब्जियों की श्रृंखला में यदि देखा जाए तो पालक, धनिया और पुदीना बहुत आसानी से आप गमले में अभी लगा सकते हो। सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है जब आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हो। यदि आपके पास थोड़ी भी जगह है तो ये चीज़ें ज़रूर उगा लीजिए। पुदीने के सेवन से गट हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है और पुदीना जिस जगह पे लगा होता है वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। धनिया उगाने का भी ये बहुत ही सही टाइम चल रहा है। पुदीने को कटिंग से कैसे लगाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो लिंक मांग करके देख सकते हैं। यदि बेल वाली सब्जियों की बात करें तो आप लौकी, करेला, तुरई, खीरा, कद्दू और टिंडा अभी आसानी से उगा सकते हैं। उनके लिए आप 12 से 20 इंच के कंटेनर को आप कंटेनर यदि नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रो बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी भी बहुत आसानी से आप गमले में उगा सकते हैं, लेकिन लौकी और करेला को उगाने के लिए आपको मचान यानी कि ऊंचाई पर एक आप कह सकते हैं शेड की तरह ग्रो करना होता है। तो गमले में उगा तो सकते हैं लेकिन जगह उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। पुदीने को अभी आप कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग यदि आप ऊपर से 1 इंच करते जाएंगे तो आप एक तो अपने पौधे को घना भी बना रहे हैं और दूसरी चीज़ कि पत्तों को यूज़ कर लीजिए और सूखी जो 1 से 2 इंच की डंडी बची है उसको आप सॉइल में दबाते जाइए। इससे आप पुदीना बहुत आसानी से उगा पाएंगे। पुदीने के लिए वही चावल का पानी दीजिए डेली, जिससे मिट्टी में नेचुरली माइक्रोब्स होंगे और ये जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और जब आप इनके लिए सॉइल तैयार कर रहे हैं तो 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और सैंड थोड़ा मिला लीजिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। यदि आपको लगता है कि इनके पत्तों को कीड़े खा रहे हैं तो आप 1 चम्मच नीम ऑयल को पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधा सेफ भी रहता है। क्योंकि हमें कंज्यूम करना है, खाने में इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करना है कि कभी कोई हार्ड केमिकल वगैरह का स्प्रे ना करें और ये हमारे सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें, खाद पानी आप इसमें दिया करें। अगला जो पौधा है वो है टमाटर। बहुत आसानी से उगा सकते हैं टमाटर आप। मैंने 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में उगाया है और बहुत आसानी से चल रहा है। इसके पत्तों पर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लिए बस वही नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। और जब आप बना रहे हैं सॉइल उस समय नीम खली भी 10 to 20% कोशिश कीजिए कि ज़रूर मिला लें। टमाटर के पत्ते अचानक से सूखने भी लगते हैं जब आप एक्स्ट्रा वाटर कर दे देते हो। अब टमाटर के पकने का समय आ गया है। बहुत आसानी से अभी नर्सरी से खरीद कर आप टमाटर लगा सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो कड़ी पत्ता अपने घर में ज़रूर उगाइए। कड़ी पत्ता वैसे तो बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन जब कभी आप ओवर वाटर कर देते हैं सर्दियों में तभी ये पौधा मरता है। गर्मियों में भी डेली सिर्फ मॉर्निंग में पानी दीजिए। खाद आप नेचुरल सारे खाद दे सकते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड घर में तैयार किया हुआ दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड को बनाना बहुत ही आसान है और सभी प्रकार के फल, फूल, सब्जी वाले पौधों को दिया जा सकता है। इस खाद को
कैसे तैयार करना है ये जानने के लिए आप लिंक मांग करके देख लीजिए पूरा। यदि डिटेल फिर से मैं दूंगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 10 रुपये में आप अपने घर में ह्यूमिक एसिड तैयार कर सकते हैं और ये जितने भी सब्जी या फल फूल वाले पौधे हैं उनको दे सकते हैं। कड़ी पत्ता जो है ये तभी ख़राब होता है या इस पर कीड़े ज़्यादा लगते हैं जब हम ओवर वाटर कर देते हैं। ये जितनी भी सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ ये सारे धूप के पौधे हैं, इनको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। मिर्च और नींबू का पौधा भी बहुत आसानी से अभी आप घर में लगा सकते हैं। नींबू के पौधे को जब कभी आप घर में लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि जब इसमें फूल बनने लगें तो ओवर वाटर नहीं करना है, नहीं तो इसके फूल गिरने लगते हैं। बड़ा बड़ा नींबू निकल कर के आए, इसके लिए 1 चम्मच शहद को पानी में डाल करके आप हर एक 7 दिनों पर स्प्रे कर दिया करें। और खाद जैसे बोला है मैंने, वर्मी कंपोस्ट और ह्यूमिक एसिड देना है, इसके लिए सबसे बढ़िया होता है। नींबू को साल में 2 से 3 बार हार्वेस्ट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा नींबू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कौन सा नींबू का पौधा है। बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और नींबू के पौधे के लिए चौड़े कंटेनर वाला 12 से 15 इंच का आप ले सकते हैं, चौड़े मुंह वाला कंटेनर। नींबू को कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है और जब कभी भी आप इसकी कटाई छटाई कर रहे हैं ग्लव्स ज़रूर पहनिए क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। नींबू के फूल यदि नहीं आ रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं तो ऐसे में आप जो मैंने शहद वाला स्प्रे बताया है वो ज़रूर कीजिए। अगली जो सब्ज़ी है ये खाने का जायका बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही नियंत्रित करता है और ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ी भी जगह है तो उसमें प्याज और लहसुन ज़रूर उगाइए और इसके हरे पत्तों को अपने ब्रेकफास्ट के किसी भी खाने में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके सेहत पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, बहुत आसानी से उग जाता है। प्याज को सॉइल में दबाना है, स्प्रे करके पानी देना है। और उसी तरीके से ये लहसुन 3-4 गमलों में लगा लीजिए। इनके लिए कोई भारी गमले लेने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल सॉइल में ये लग जाते हैं और डेली के खाने में ये प्याज और लहसुन के हरे पत्ते आप इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके सेहत पे बहुत ही बढ़िया असर पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। इस तरीके से इतनी सारी सब्जियां आप आसानी से उगा सकते हैं और इन सब के लिए ये ह्यूमिक एसिड खाद घर में बना करके दे दीजिए। ये खाद किस तरीके से बनेगा इसके लिए आप फर्टिलाइज़र का लिंक बोल करके मांग लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।